मन की शांति यह शब्दों में एक विरोधाभास है। जैसा कि रहस्यवादी ओशो कहते हैं कि आपने देखा होगा कि मन एक बाध्यकारी टिप्पणीकार है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसमें हमेशा अपनी नाक घुसाता रहता है। जब हम सो रहे होते हैं पर दिमाग हमें कभी कभार ही आराम देता है। हाँ, यह निश्चित रूप से कई बार मददगार भी होता है, लेकिन समस्या तो तब आती है जब दिमाग हम पर हावी हो जाता है, जब हम मन का उपयोग करने के बजाय उससे संचालित हो रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने मन के स्वामी हैं? नहीं ना, तो यह छोटा सा प्रयोग करके देखो। तुम अपनी आंखें बंद करके अगले कुछ क्षणों के लिए अपने मन को रोक लो। किसी भी विचार को घुसपैठ न करने दें। अपना पूरा ध्यान शांति खोजने में लगाएं। पर संभावना यह है कि जितना अधिक आप अपने दिमाग पर रोक लगाने की कोशिश करेंगे, तब वह उतना ही अधिक व्यस्त और शोरयुक्त होता जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि शांत रहना असंभव है, बल्कि इसलिए कि मन को रोककर शांतिपूर्ण रहने की कोशिश करना सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अपने विचारों और भावनाओं को दबाने से आपके भीतर लड़ाई पैदा होती है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो सहायक हो सकते हैं। पहले, तुम मन की यांत्रिकी को समझो। आंतरिक शांति को जानने के लिए हमें मानसिक से एक अलग क्षेत्र चेतना में जाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, हमें सोचने से अस्तित्व की ओर बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए हमें मन को नियंत्रित करने, वश में करने या रोकने की नहीं, बल्कि उसे समझने और उसकी प्रकृति से परिचित होने की जरूरत होगी। तुम कुछ क्षणों के लिए अपने मन को देखो और आप देखेंगे कि यह विचारों, सिद्धांतों, तर्कों, शंकाओं, विश्वासों, सपनों, कल्पनाओं, आकांक्षाओं और खुशी से लेकर निराशा तक भावनाओं के पूरे समूह का एक संवाहक बेल्ट है। और कुछ मामलों में तो मन एक बच्चे जैसा है। यह हमेशा चालू रहता है। यह जिज्ञासु है। वह लगातार आपका ध्यान चाहते हैं और आप जो भी कर रहे हैं उसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं। यदि आप एक बहुत सक्रिय बच्चे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो एक बुद्धिमान माता पिता के रूप में आप उसकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। आप समझते हैं कि इसकी निरंतर गति और इसकी जिज्ञासा स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें किसी प्रकार की रचनात्मकता या शारीरिक गतिविधि में शामिल किया जा सकता है, भले ही वह घर के आसपास ही चल रही हो। जब आपका दिमाग बहुत ज्यादा सक्रिय हो तो आप भी कुछ ऐसा ही करने लगते हैं। उस ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करें जो मन को ऊर्जा प्रदान करती है। विचारों की निरंतर धारा को दबाने की कोशिश करने के बजाय तुम उस ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करो जो उन्हें ईंधन देती है। उदाहरण के लिए, आप किसी महत्वपूर्ण साक्षात्कार के बारे में सोच रहे होंगे या कुछ परीक्षा परिणामों के बारे में चिंतित हो रहे होंगे। इस बात से अवगत हो जाते हैं कि तुम्हारा मन कितना उन्मत्त है, जो स्थिति को बदतर बना रहा है, तो कुछ ऊर्जा के लिए अधिक उपयोगी आउटलेट खोजो। उदाहरण के लिए दौड़ना, टेनिस खेलना या नृत्य करना। यहाँ तक कि सफाई भी मानसिक और शारीरिक तनाव से प्रभावी और व्यावहारिक मुक्ति प्रदान कर सकती है। यदि तुम्हारा दिमाग सक्रिय है लेकिन तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा बहुत कम है, यदि आप दर्द में हैं या बिस्तर तक ही सीमित हैं, तो आपको दूसरे विकल्प की आवश्यकता होगी। गिब्रिश नाम से जानी जाने वाली विधि सरल और प्रभावी है। यह निरर्थक ध्वनियाँ बोल रहा है और हो सकता है कि यह कुछ ऐसा हो जो आपको बचपन से याद हो। यह इसी तरह होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम सचेतनता का अभ्यास करना जारी रखेंगे, आपको यह समझ में आएगी कि आप अपने विचार नहीं हैं। वे आपके दिमाग द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन वे आप नहीं हैं। आप विषय हैं, पर्यवेक्षक। आपके विचार या भावनाएं वस्तु हैं जिसे देखा जाता है। एक बार जब तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि आप अपने विचार नहीं हैं और न ही आपकी कोई भावनाएं या शारीरिक संवेदनाएं, तो अब आपको अपने दिमाग या अपने शरीर का शिकार होने की जरूरत नहीं होगी। मन से परे जाने के लिए मन का उपयोग करना। हमने मन को आंतरिक शांति पाने के रास्ते में आने से रोकने के लिए कुछ अलग अलग तरीकों पर ध्यान दिया है। इसकी प्रकृति को समझकर, इसके साथ मित्रता करके, इसे खिलाने वाली ऊर्जा को मुक्त या पुनर्निर्देशित करके और भावहीन होकर इसे देखते हुए, और यह देखते हुए कि यह इतना साधन संपन्न है, क्या मन भी ध्यान में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है? इनका छोटा जवाब हाँ है। मन आवश्यक रूप से ध्यान का विरोधी नहीं है। वास्तव में कुछ विधियां हमें ध्यान में ले जाने के लिए मन का उपयोग करती हैं। उदाहरण के लिए विजुअलाइजेशन विधियां हमारी कल्पना शक्ति का उपयोग करती हैं।
और अन्य विधियां हैं जिनमें जप या गिनती का प्रयोग किया जाता है।